नाजरीन ग्रामी, आप लोग जानते होंगे कि तुर्की में 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 28,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके थे। 115 घंटे बाद तक भी कई लोगों को मलबे से ज़िंदा निकाला गया था। इसमें तुर्की का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसमें कई बिल्डिंग्स गिर गई थीं। ये तुर्की में आने वाला सबसे बड़े ज़लज़लों में से एक था और इसमें बच जाने वाले अफराद का कहना था कि ज़मीन 2 मिनट तक हिलती रही। इसी दौरान नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक जर्नलिस्ट फ्रैंक होगरबेट्स ने सोशल मीडिया पर ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द या बदेर 7.5 शिद्दत का एक ज़लज़ला तुर्की, उर्दन, शाम और लुबनान में तबाही मचाएगा। चुनांचे उसी ट्वीट के सिर्फ 3 दिन बाद ही तकरीबन उतनी ही शिद्दत के ज़लज़ले ने बिल्कुल उसी जगह पर यानी तुर्की और शाम में तबाही मचा दी थी। मगर तुर्की में उसी जगह पर ही पीर के रोज़ यानी 20 फरवरी को एक बार फिर से 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इस नए ज़लज़ले के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गया और इस ताज़ा ज़लज़ले में तुर्की और शाम में 680 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। तुर्की के डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी एजेंसी आफाद ने कहा है कि ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक 8:04 पर आया, मगर उसके बाद भी कई झटके महसूस किए गए। बिल्कुल उसी इलाके में ही 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें तुर्की और शाम में मजमूई तौर पर 44,000 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें 28,000 तुर्की में जबकि 16,000 शाम में हलाक हुए थे। 20 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले के हवाले से तुर्की के वज़ीर दाखिला सुलेमान सोवैलू ने कहा है कि ज़लज़ले से हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक़ अंताकिया, डेफने और समूदगी से है, मगर अब उन्होंने ख़तरनाक इमारतों में दाखिले से गुरेज करने की ताकीद की है। तुर्की के वज़ीर दाखिला के मुताबिक इस नए आने वाले ज़लज़ले में सिर्फ तुर्की में 2 से 13 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 3 अफराद हलाक हुए। तुर्की में जो 6 फरवरी को तबाहकुन ज़लज़ला आया था, उसके बाद अब तक तुर्की हुकाम के मुताबिक 6,000 से ज़्यादा झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। अहल इलाका ने कहा है कि इस नए आने वाले ज़लज़ले के झटके पिछले झटकों से कहीं ज़्यादा महसूस हुए। तुर्की के गली कूचों में खौफ व हिरास की फ़िज़ा पाई गई है। एम्बुलेंसेस और इमदादी अमला लाइनों में लगकर शदीद मुतासरा इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक पुल समेत कई बड़ी इमारतें जो 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले के बाद खड़े रह गए थे, अब इस ज़लज़ले में वो भी गिर चुके हैं। सड़कों में बहुत सी दरारें और गहरे निशानात ज़ाहिर हो चुके हैं, जिसकी वजह से सरकारी अमला जो 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले में सड़कें तबाह हो गई थीं, उस वजह से नई गिरने वाली इमारतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस आने वाले ज़लज़ले से मुतासरा शख्स का कहना था कि वो गुज़श्ता आने वाले ज़लज़ले से ख़ानदान के अफराद की लाशें तलाश कर रहे थे। जब ताज़ा तरीन ज़लज़ला आया तो हमने एक दूसरे को पकड़ लिया और बिल्कुल हमारे सामने दीवारें गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे ज़मीन हमें निगलने के लिए खुल रही हो। इस वजह से तुर्की हुकाम ने लोगों को समंदर की सतह में इजाफे के ख़तरे की वजह से एहतियात के तौर पर साहिली पट्टी से दूर रहने की ताकीद की है। इन आने वाले ज़लज़लों का अब तक तुर्की ढूंढ नहीं पाया कि ये कुदरती तौर पर आ रहे हैं या ये ज़लज़ले खुद से पैदा किए जा रहे हैं। मगर कुछ दिन पहले एक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की गई थी और दावा किया गया था ये तुर्की में ज़लज़ले के नतीजे में एक जौहरी प्लांट में होने वाले धमाके हैं, यानी इन धमाकों की वजह से तुर्की और शाम का ज़लज़ला आया था, मगर इसकी तस्दीक ना हो सकी। इस वजह से तुर्की अभी 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले से निकला ही ना था, मगर दोबारा 20 फरवरी को एक दर्दनाक ज़लज़ला आया। मगर अल्लाह के शुक्र से इस बार ज़्यादा नुकसान ना हुआ। इन ज़लज़लों में जितना भी नुकसान हुआ है, इसके बारे में तैयब उर्दगान ने कहा है कि वो इस तमाम होने वाले नुकसान की भरपाई हुकूमत करेगी। जितने भी ज़लज़ले से मुतासरा घर गिरे हैं, उनको दोबारा उसी तरीके से हुकूमत बना कर देगी। जितने भी अफराद शहीद हुए हैं, उनकी जानें तो हम नहीं लौटा सकते, मगर उनका मुआवजा उनके ख़ानदानों को ज़रूर दिया जाएगा।